अच्छा जीवन जीने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अच्छा जीवन जीने के लिए हमें अपने आप को पहचानना पड़ता है, अपने आप पर विश्वास जगाना पड़ता है, अपने विश्वास की ताकत जगानी पड़ती है। इस जगाने देखना पड़ता है कि हमारे अंदर क्या है। तो विश्वास पर, अपने भरोसे पर जब हम काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जब व्यक्ति के दिमाग में एक कीड़ा छा जाता है कि मैं इस छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बना हूं, मेरा तो अस्तित्व कुछ और है, तब व्यक्ति के अंदर एक हलचल पैदा हो जाती है और व्यक्ति कुछ करने के लिए उतारू हो जाता है। वो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं तो अकेला ही रह गया, मैं अकेला क्या करूंगा, अकेला क्या कर सकता हूं, मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा है। किसी के सहयोग करने से आपकी ताकत नहीं बढ़ सकती। हाँ, थोड़ी हेल्प हो जाती है तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो मेरे तो साथ कोई नहीं है, मैं क्या करूं? जिसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि साफ पानी में कभी मछलियां नहीं रहा करती। मछलियां भी गंदे पानी के जितना गंदा पानी होगा उसमें मछलियां रहा करती हैं। ढेरों सारी, हजारों मछलियां, मिलियंस में मछलियां रहा करती। वही स्थिति आज एक मानव की है। जो व्यक्ति अच्छा होगा, जिसमें कुछ कर गुजरने की ताकत होगी, अपने विश्वास और भरोसे और अपनी ताकत को पहचानता होगा, वो व्यक्ति हमेशा अकेला दिखाई देता है, सिर्फ अकेला होता है, उसके साथ कोई नहीं होता है। और जो झूठ, फरेब, अलग अलग प्रकार के जो तरीके जो अपनाता है, उसके साथ सभी होते हैं। वही मछली वाली बात थी, पानी वाली बात थी। पानी साफ है, उसमें मछलियां नहीं रहती, गंदे पानी में मछलियां रहती हैं। वैसे ही साफ बोलने वाला, सच बोलने वाला इंसान जब होता है, उसके साथ कोई नहीं होता, उसे अकेला छोड़ देते हैं। क्यों? उनके साथ अगर रहेंगे, सच बोलना पड़ेगा, मतलब समस्याएं आएंगी, संघर्ष आएगा, समस्याएं आएंगी, दिक्कत आएंगी, हम हमारा जीवन अच्छे से नहीं जी पाएंगे। इसलिए सभी लोग, सभी भीड़, कहती हूँ कभी कभार जैसे भेड़ा चाड़, भेड़ की तरह सब उसके पीछे हो जाते हैं। और जो सच बोलने वाला होता है तो उसके साथ कोई नहीं होता, वो हमेशा अकेला रहता है। जिस प्रकार से एक उदाहरण देना चाहूंगी, और यही हमारी इस संसार की कहानी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब वैसे काम करते थे, लेकिन किसी ने फिर काम करते हुए उसे टोका, तो उन्होंने क्या किया कि वो बैठे थे, छोटा मोटे काम करता था। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि पेड़ पर चढ़ा जाए। तो उन्होंने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। उम्र क्या थी उसकी? 90 वर्ष।
तो किसी काम को करने के लिए एज को नहीं देखा जाता कि मेरी 50 वर्ष होगी, 60 वर्ष होगी, 70 वर्ष होगी, 90 वर्ष होगी, 100 वर्ष होगी। जब मिले शुरू कर दें। तो 90 वर्ष के थे तो वो पेड़ पर चढ़े, आधी दूर तक गए और वहां से गिर गए। तो गिरते ही उसका लेग टूट गया, टांग टूट गई। तो एक व्यक्ति ने कहा कि तुझे यार पता नहीं था क्या, तू 90 वर्ष का हो चुका है और इस 90 वर्ष की उम्र में अगर तू पेड़ पर चढ़ेगा तो तेरी टांग नहीं टूटेगी तो किसकी टूटेगी। तो तुरंत उसके दिमाग में आया, एक विचार आया, एक भरोसा आया, एक ताकत आई उसके अंतर्गत। सोचा कि तू ये छुटमुट काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तेरा तो कोई अस्तित्व कुछ अलग है। तू 90 वर्ष की उम्र में जब तू पेड़ पर चढ़ सकता है तो न मालूम तू क्या कर सकता है। तो उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दी। दुनिया को कोई भी बदल सकता है। छुटमुट काम करने के लिए सभी आते हैं, करके चले जाते हैं। सबको ईश्वर ने जब भेजा है तो कोई न कोई हॉबी के साथ भेजा है, लेकिन इसको अपनी हॉबी को पहचानना जरूरी होता है कि हमारे अंदर क्या है। तो उन्होंने दुनिया बदल दी। एक सामान्य सी टीचर, उनको कभी ये भी पता नहीं था कि मैं किसी संस्था की प्रिंसिपल बन जाऊंगी। उसने पूरी मिशनरी को बदल डाला। वो थी मदर टेरेसा। वो मदर टेरेसा आज उसके दी हुई दिशा में 4 मिलियन 40 लाख या उससे ज़्यादा होंगे, पूरी काउंटिंग के हिसाब से मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन लगभग इनके आसपास आज भी उसके जाने के बाद भी उस अपना जीवोपार्जन कर रहे हैं। अब्दुल कलाम जी जो महाराष्ट्र के थे, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा था, जो अखबार बेच करके आते थे और आकर के अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब उनके दिमाग में एक विचार आया, सोचा कि तो इन चीजों के लिए नहीं बना है, तो वो एक मिसाइल मैन बने, एक अच्छे टीचर बने और एक अच्छे प्रेसिडेंट बने। एक खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक इतना बड़ा खिलाड़ी बन जाऊंगा। उन्होंने वनडे खेल में 200 रन बनाए, जो किसी ने नहीं बनाए थे, और उसके बाद में धीरे धीरे एक एक करके उसके स्कोर को पूरा करने लगे, उसको पीछे छोड़ने लगे। पीएम मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो चाय बेचते थे। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया। शादी करी थी, लेकिन शादी के शायद 2-3 दिन बाद ही वो अपने घर को छोड़ करके देश के निर्माण के लिए निकल पड़े। आज देश के प्रधानमंत्री हैं। हर व्यक्ति के अंतर्गत अपनी अपनी अलग अलग खूबियां होती हैं। आज जैसे अभी पिछले 2-4 दिन से पहले इथियोपिया के जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, पूरा मुझे ध्यान नहीं, प्रधानमंत्री है वहाँ का जो पद या राष्ट्रपति बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, उन्होंने अपना सर्वोच्च पुरस्कार उसे भेंट किया था। तो जो व्यक्ति अच्छी चीज करता है, उसके पीछे उसके दिमाग में कहीं न कहीं एक कीड़ा चला होता है। तो उस कीड़े के चलने के बाद वो अपना
सर्वस्व सबको न्यौछावर करता है। जो ये सोचा है कि अपने हम किसके लिए बने हैं, वो करने के लिए उतारू होते हैं। कभी अपने आप को ये नहीं समझना कि कोई भी हमें अकेला छोड़ दिया तो मैं अकेला हूँ, तुम क्या कर पाऊंगा, ये मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। अकेला छोड़ दिया, ये समझो कि आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिसको लोग सहन नहीं कर पा रहे। आपके अंतर्गत इतनी एक अलग ताकत है। जो अलग करने वाले होते हैं वो हमेशा अकेले ही थे। अब्दुल कलाम भी अकेले ही थे, वरना एक थे। अकेलों ने ही अपना सब कुछ किया था। तो कुछ तो वो एक अंदर है अपने, लेकिन हॉबी को पहचानो, पहचान करके अपने आप को इसके लिए न्यौछावर करो। तभी ये मदर टेरेसा और ये जो चीजें हैं कि पूजे जाते हैं ये लोग, लता मंगेशकर जी के मन में दिमाग में कीड़ा छाया और वो इस देश में सबसे बड़ी सिंगर बनी थी। अब इस जनरेशन में श्रेया घोषाल जी के मन में दिमाग में एक कीड़ा छाया और आज सबसे सुपर सिंगर कही जाती है। और उनका व्यवहार देखो सभी का, कितनी सॉफ्ट, कितनी सुशील, लेकिन जितना आदमी ऊंचा होता है उतना अपने स्तर को ऊंचा करता जाता है और छा जाता है। तो ये करने के लिए हमें कोई एक बहुत ज़्यादा पत्थर उठाना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा एक आसमान उठाना नहीं पड़ता, एक धरती उठानी नहीं पड़ती। उसके लिए सिर्फ संकल्प लेना पड़ता है, अपनी मेहनत पूर्ण करना होता है। फिलहाल साधारण जीवन तो सभी जी करके जा रहे हैं, इसमें क्या बुरा है? जीना है तो कुछ अलग हटके जिए ताकि दुनिया याद रखे।